हाँ बड़ी बुरी खबर। क्या हुआ? कौन सी खबर क्या की? ये साले डाकू मरा थे, साली पुलिस का है नहीं। अबे साले हरामखोर। तुम अपने ही साथियों ये साला मुझे लगता है मौत का इंतजार कर रहे हो। ये मरना चाहता है। मैं अभी तुम्हें मांग तो काम करते हैं। साहब आओ। साहब क्या हुआ? ये 4 ठाई फुलसन ताई 3 ठाई डाकू। बताओ साले फुलसन का भैया चोर के भाई नहीं। मारे तो गए कि नहीं? मेरे सबके साथी तो मारे जा चुके और ये हवेली है ठाकुर ज्वाला सिंह की। आप भी तो चल कर देखे इस हवेली के अंदर क्या है। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आए? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति? मेरे घर में आकर के मेरा ही नाम पूछते हो? नादान लड़की, तुझे क्या नहीं मालूम है कि तू किससे बातें कर रही है? मैं चंबल का खुखार डकैत, मेरा ही नाम डाकू बेरहम है। लेकिन तुम यहाँ क्या लेने आए हो? ठाकुर ज्वाला सिंह ने क्या कटीली लौंडिया पैदा की है। देख ज्योति, अगर तू अपनी सलामती चाहती है तो चुपचाप मुझसे मोहब्बत कर, नहीं। वरना ये जो तेरी गोरी चमड़ी है ना, खुरच खुरच कर लाल कर दूंगा। नहीं मानेगी? हैरान चौधरी बेरहम सिंह से जुबान लड़ाते हो। और मेला कमेटी का कोई भी सदस्य हमारे चंदन भैया से मुलाकात करके कुछ सामान मंगवाना है। और मुझे तेरा मसला कहा जा। और मुझे तेरे मसलों कहा है चाब पीना और तेरे गुनाह देना। मेरी और तुम्हारा ये चेहरा और इसी दिल्ली में बसा है। और तुम्हारा ये चेहरा और इसी दिल्ली में बसा है। और तेरे चांद चेहरे पे सोहे मेरा कहना मानेगी कि नहीं? अच्छा, अब जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करोगे। तुम अपने बाप के नाम
एक खत लिखोगी। कैसा खत? तुम बोलती जाओ और ये लिखता जाए। तुम्हें बोलना है, मेरे प्यारे पिताजी। मेरे प्यारे पिताजी। अबे साले खच्चर, आपको मेरा नमस्ते। आपको मेरा नमस्ते। आगे समाचार ये है कि मैं अपनी मर्जी से बेरहम सिंह के साथ शादी करने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारी बेटी ज्योति। और तुम साले हुड़का है लिख दी। अच्छा, मुझे छोड़ दो। सारी बातें नहीं। हाँ, अब ये खत यहीं पर छोड़ दो। तुम्हें ले जाने की जरूरत नहीं। वो आएगा और पढ़ेगा, फिर हमारे पास आएगा। चल मेरी जान। अरे टिलैया, इस हवेली में अभी कौन आया था? यहाँ तो कौन नहीं आ रहा है। क्या था? तुम कहाँ थे? हम तो ये रहे। ये खत कहाँ से आया हवेली में? ये खत हमें ना यूट्यूब से गिरा का। साले यूट्यूब से नहीं तो साले वहां से गिरा। मैं इमा लिखो का पढ़ा है तो मालूम हो गई। ये मेरे प्यारे पिताजी और नमस्कार। आगे समाचार ये है कि हम अपनी मर्जी से बड़ी खुशी की बात। हाँ, नहीं। अपनी मर्जी से डाकू बेरहम सिंह के साथ जा रही हूँ और मेरे साथ शादी करूंगी। आपकी प्यारी बेटी ज्योति। ठीक है। नहीं। ना जान भाई। साला ठीक है बता रहा है। अब ना कट गया हमारा तुम्हारा। ज्योति, ये मुझे यकीन नहीं होता कि हमारी बिटिया ऐसा करेगी अपनी मर्जी से। नहीं, इसमें राज है। ज्योति, अगर तू ऐसा किया तो सोच ले कि तेरा बाप मर गया, मैं तेरा जिंदा मुंह नहीं देखूंगा। ये खत उठा और ले चल थाने चलते पहले, उसके बाद सोच करना क्या हमारे साथ। ये भैया छपन के साथ है तो जूगा इनका बहन बिटिया भागी ना हमारे जूगा। खबरदार साले, उल्टी सीधी बातें किया थे। ये ठाकुरों का मामला है, ये सूदों का मामला नहीं है। हाँ तो सब चल आगे चल, आगे तू चलेगा। चल जी सर, बात यह है कि उसका हंगामा तो दूर हो गया। हमें लगता है इलाका छोड़ करके भाग गया है। लेकिन सर, भाग गया हो या हो यहाँ पर हो तो हम लोगों को आदेश मिला है डाकू बेरहम सिंह। हाँ गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन हम लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, अभी तक नजर नहीं आता है साला। क्या है?
क्या हुआ? गड़बड़ी है। नहीं सर, हमारी समझ ये नहीं आता आपकी ये पुलिस फोर्स किस दिन काम आएगी। तुम लोगों को कहने से उस दिन मैं जयपुर के मेले गया पैसा लेकर अपनी पारों को बचाने के लिए, लेकिन तुम लोग वहां कुछ नहीं कर पाए। और आज वही हरामजादा आज क्या हुआ? अरे लम्बा दादा बिटिया भाग। चुप साले, चुप। हमारे ठाकुरन के बहन बिटिया सब भागी जाती है। शिवदार साहब, उस दिन हम लोग तो चुप गए थे अरे थोड़ा। भाग नहीं गई, वो हरामजादा डाकू की ये चाल है। अरे हमारी बिटिया साले ऐसा करेगी? इमाम साहब साहब लिखा है उनके। अरे वो ठाकुरों की बेटी ऐसा नहीं करेगी। हो सकता है वो साला बेरहम से कोई चाल चला हो। इंस्पेक्टर साहब, ये घोड़ा जैसा मुंह लटका के ना खड़े हो, इसमें देखो। अरे देखो इंस्पेक्टर साहब, इसमें क्या लिखा है? ज्योति छोटी भाग गई वे साले। मैं राजी खुशी से अपनी मर्जी से बेरहम सिंह के साथ शादी रचाने जा रही हूँ। आपकी लाडली बेटी ज्योति। चलो चली गई पूरा दहेज बचा। इंस्पेक्टर एक बात सुनो, अगर ठाकुर साहब की लड़की अपनी राजी से जा रही है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर, कंप्लेंट की इंक्वायरी करना भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, कंप्लेंट की इंक्वायरी तो हम कर लेंगे, लेकिन आज हमारी सरकार ने क्या कह रखा है, अगर कोई भी किसी से राजी है और अगर राजी जा रहे हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसे रोकते हैं, अगर वो फांसी लगा लेगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन सर एक बात और तो है। वो कौन सी बात है? सरकार ने उसको पकड़ने के लिए इनाम भी रखा है। किसको? बेरहम सिंह को। ठीक है, इसलिए आओ हम अपनी फौज को तैयार करके। तो ठीक है, हम लोग बेरहम को पकड़ने के लिए जाएंगे और उसके बाद ठाकुर साहब की बेटी से पूछेगा राजी से जाती है या फिर बेराजी से। देखिए ठाकुर साहब, अब आप अपने घर जाइए। ये मेरा वादा है कि आपकी बेटी सही सलामत आपकी हवेली पहुंचेगी। इंस्पेक्टर साहब, ज्वाला सिंह घर जाकर क्या करे? इस दुनिया से हमारी ठकुराई चली गई, रही एक बिटिया, अभी दुनिया चली गई। अरे क्या रखा है इस नगर में, क्या करने जाओ? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं चलता हूँ और देखता हूँ तुम लोग और तुम्हारी पुलिस फोर्स क्या करती है। ठाकुर साहब, आप परेशान मत हो, आप जाइए। मैं वादा करता हूँ कि शाम तक आपकी बेटी आपकी हवेली पहुंचेगी। तुम्हारे दादा नहीं क्या बात है? हम बाबा और इंस्पेक्टर मेरी बात सुन लो। वाकई में तुमने जो कहा इनाम है, इनाम उसे पकड़ने का है, लेकिन सबूत मेरे पास है ठाकुर साहब की बेटी का। उसका मोटा दस्तखत है। अगर वो अपनी राजी से जा रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और सुनो, हम जा रहे हैं डाकू बेरहम को पकड़ने। हम क्या करी घाट छोड़ी? तुम मेरा संदेशा बता दो मेरी माँ से कि आज जीवन शाम को घर नहीं आएगा। क्यों? उसे बता देना कि जीवन की प्रेम का जीवन की जान जिसको बेरहम सिंह अपने कब्जे में कर रखा है, उसे छुड़ाने के लिए जीवन अपनी जान तक लगा देगा। कह दे समझे दे दिया अम्मा का और हम तुम चली। देखो तुम जाओगे। क्या बात है? तुम अम्मा को बता दियो जाए क्या? कि तू भाई कफन तैयार ला के डाकू पकड़ लिए। मेरी दो कफन। ढिलाई इधर आओ। जाओ। किसका कफन हम तैयार रखेंगे? अरे मम्मी तुझे
जाओ ये संदेशा मेरी माँ से बता दो और हम लोग डाकू बेरहम को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं आपके साथ। आओ। तूने जब राजा भगवान की और देखो माँ, आज मैं आपके पास आया हूँ बहुत जरूरी काम से। क्या बात है बेटा? आज मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ डाकू बेरहम सिंह को पकड़ने। और डाकू बेरहम सिंह ने हमारी ज्योति को अपने कब्जे में कर रखा है माँ, जिसे मैं दिलो जान से मानता हूँ माँ। आप मुझे आशीर्वाद दो ताकि बेरहम सिंह को जिंदा या मुर्दा मुझे पकड़ के दिखाना है माँ। ठीक है, जा बेटा, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद दी, घर का अपने का लाइट दरवाजे ना हुआ। हाँ? कैसी बात? और आप कौन? किसी की माँ अपने बच्चे को ऐसा आशीर्वाद देगी? बिना पकड़े रोजी ना हुआ लौट गया हुआ। ये नहीं बात। हरि भगवान, अपने बेटे को मैंने कैसा आशीर्वाद दे दिया। बेरहम तो वो मसीहा है, आज मेरे जीवन को उसने पाला था। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चलो मैं चलती हूँ पीछे पीछे, आप देखती हो कि मेरा जीवन बेरहम को कैसे गिरफ्तार करता है। फिर नहीं करूँगी, मैं भी जाऊंगी। ज्योति, अब हमें लगता है तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि हम तुमसे प्यार रचाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती ए, हूँ। जरा कुर्सी आगे करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। हाथ मेरे सामने? वो तो हम बाद में बता गया। पहले भारिया हो अब इंस्पेक्टर, आप तो ज्योति हमारी बनेगी। अगर इसे ले जाना चाहते हो तो हमारे दो हाथ हो जाए। आप जो जीतेगा वही ज्योति को लेकर जाएगा। तुम्हारी ये ललकार और ये शर्त मुझे मंजूर है। हम भी तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और जंग के बाद जो व्यक्ति जीतेगा वो ज्योति को अपने साथ ले जाएगा। तैयार हो जाओ बेरहम सिंह।
बुरी बात हो। बेटा ये तू क्या कर रहा है? मेरे कलेजे के टुकड़े का जान का दुश्मन बन गया। और बेटा जीवन तू इस फरिश्ते को नहीं पहचाना जिसको तूने तुझको बचपन से इतना लाड प्यार किया, सहारा किया, और तुम दोनों एक दुश्मन बन गए। नहीं जीवन नहीं। माँ, हे भगवान, ये देख देख कर पहले मेरी मौत की नहीं आ गई। ये तो हाँ बेटा। माँ, ये मेरा भाई है जो कि एक दिन मुझे तुम्हारे पास छोड़ करके गया था। हाँ बेटा। जीवन माँ ठीक कह रही है, वही तुम्हारा भाई है। मेरे भाई, इतना बड़ा राज तुमने अपने भाई से छुपाया। इसलिए कि मैंने जो प्रतिज्ञा किया था, अगर मैं वो तुम्हें बता देता तो मैं अपने काम में कभी कामयाबी ना पाता। इसलिए ये राज मैं और माने हम दोनों ने रखा है। हाँ मेरे भाई, मेरे भैया, मेरे सीने से लग जाओ। आप तो हमारे पिता के समान है। मारे जाने जाने में जो भी तो कपड़े मुझे माफ। मेरे भाई जीवन, जीवन बस बहुत हो गए। हम नहीं जानते थे रोज ये तुम्हारे भाई है तो ये मेरा दुश्मन है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम इस हरामजादे को जेल ले जाएंगे क्योंकि 50,000 रुपए गवर्नमेंट ने इनाम रखा है। फिर हम तैयार हो जाओ। हाँ, एक मिनट, ये मुजरिम है, ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन उससे पहले ये मेरा भाई है। मुझसे दो बातें कर लेने दो, ठीक है। उसके बाद मेरा वादा है मैं अपने भाई को कानून के हवाले में जीवन तो नहीं, चार बातें कर सकते हो, लेकिन मुजरिम है, इसे हम कैद करके ले जाएंगे। लेकिन बड़े भैया, हाँ जीवन, मैं ज्योति से मोहब्बत करता हूँ और इसके पेट में मेरा बच्चा भी है भैया। ज्योति से तुम हाँ भैया, मोहब्बत और हाँ मैं ज्योति से मोहब्बत करता हूँ और इसके पेट में मेरा हेलो, ये आगे हमारे संतोष त्रिवेदी जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। 1001 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं। शुक्रिया। क्या तू क्या कर रहा है? चाहता नहीं कि कौन है? कि हमारे दुश्मन की बेटी है जीवन, कि हमारे दुश्मन की बेटी है। क्या भैया, ये आपकी दुश्मन की बेटी है? हाँ जीवन, और जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ। हाँ यही दुश्मन की बेटी है। भैया, हाँ हेलो स्टाफ, ये आगे हमारे उमेश रावत भाई 151 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं। धन्यवाद। आज आगे हमारे बासदेव रावत भाई 101 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं। और ज्योति, आज आगे हमारे कालिका प्रसाद रावत भाई 101 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं। धन्यवाद। ज्योति, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि आज तक हमारे और तुम्हारे बीच में जो भी रिलेशन रहा है, उस रिलेशन को भूल करके तुम अपने घर चली जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बेटा, क्या कह रहा है तू? मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? ये मेरे दुश्मन की लड़की है। बस शराब खोर को चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। अरे बेटा, ये तेरी
बच्चे की माँ बनने वाली है, इसको मत मारो मेरे लाल। इसकी क्या गलती है? क्यों बेटा? तो ठीक दुश्मन इसका पिता हमारा है, ये नहीं है। हाँ। कोई बात नहीं माँ, अगर तूने इसे एक भी घंटा लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इसे कहो ये अपने घर वापस जाए। ज्योति जाओ, तुम अपने घर जाओ। जाओ। बेटी तू चिंता नहीं करना, तू अपने घर चलो, हम सब लोग आ रहे हैं पीछे से, ठीक? हाँ जा। तुम चिंता ना करो ज्योति, तुम घर का चलो। रोटी बोटी तक बता रहा, रोटी भूखे हो क्या? आधा कटे इनके हम थे अलग और का हुई लौंडा इनके पैदा हुई गुरसो धरीरा के इंतजाम हम लोग। बेटा जीवन, लेकिन माँ, हाँ इसका बाप वो हरामखोर, जानती हूँ बहुत जल्लाद है। बेटा बेरहम और जीवन, तुम्हारे पिताजी को इन ठाकुर ने जान से मार दिया था। जब तक मैं उसे अपने हाथों से खत्म नहीं करूंगा, हाँ मैं तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। लेकिन बेटा देर मत करो, बहू ज्योति गई है घर, उसका बाप जालिम है, कहीं इसको जान से न मार दे। अगर